आज एक घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा और इसके फल। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आज की इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आचार संहिता से ठीक एक दिन पहले जो है कि सीएम साहब ने बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। मोदी की गारंटी हो, भत्ते हो, कर्मचारी वर्ग हो, किसान वर्ग, सरकारी नौकरी से जो है कि खुशियों की सौगात लोगों को दी है। उन्होंने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया, उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी आपको अपडेट मिलना है, वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जो है कि आचार संहिता से पहले उन्होंने क्या क्या कुछ चुनावी वादे किए थे, उसको पूरा किया है कि किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया है। चलिए सुनते हैं। अभी मात्र 3 महीने पूरे हुए हैं, लेकिन 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो हमारी सरकार का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था, उसमें से कई बड़े बड़े वादे पूरे कर चुके हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले चुके हैं। 2 साल का धान का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी भी हुई है और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वो भी 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना की भी बात हुई थी और 10 मार्च को 70,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया के हिसाब से जाएगा। बीएससी घोटाला को जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं। तेंदुपत्ता का सीजन आ गया है तो तेंदुपत्ता भी इस साल 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। इसका भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं, जिसके लिए आप सब लोग को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक हम लोग का मोदी की गारंटी में ये भी वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी सुविधा एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और वादा भी हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी रहेगा। इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और सभी कर्मचारी संघों से भी कमेटी में सदस्य के रूप में लिया जाएगा। और इसके अलावा इस समिति में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त ये सदस्य के रूप में होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ये पूरे कमेटी के सचिव होंगे। तो आज इसकी घोषणा हो रही है और इस कमेटी में कर्मचारी संगठनों के सदस्यों को भविष्य में सम्मिलित किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया है। और एक मोदी की गारंटी में हम लोगों ने डीए बढ़ाने का भी
निर्णय लिया था और आज एक घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा और इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 7वें वेतनमान में 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा तथा 6वें वेतनमान में 221% से बढ़कर 230% हो जाएगा। इस निर्णय से राज्य के 3,90,000 कर्मचारी तथा 1,20,000 जो पेंशनर हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारियों को और पेंशनरों को होगा। और इस अवसर पर हम ये भी घोषणा कर रहे हैं कि 7वें वेतनमान की एरियस की अंतिम किस्त की राशि की भुगतान भी मैं करता हूं, मतलब एरियस भी इनको देंगे। इसके अलावा एक घोषणा और आज कर रहे हैं। पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल पर थे। हमने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिन का वेतन भुगतान करेंगे। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। इसके अलावा पिछली सरकार में हम लोग को मालूम है कि आप लोग भी बहुत पीड़ित रहे। पत्रकार और मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। भाजपा के मीडिया विभाग ने आप लोगों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था कि कई झूठे मुकदमे वगैरह मतलब किए गए हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो इस संबंध में भी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं जो मतलब इसकी जांच करेगी और उनको उचित न्याय दिया जाएगा। तो आज इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर बुलाए थे कि आगे कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकता है, तो उसके पहले सब धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जशपुर में एरिया कमांडर तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी सीएम विष्णुदेव साय जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि अभी आचार संहिता से एक दिन पहले उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो प्रदेश की जो जनता है उसको किस प्रकार से खुशियों की सौगात उन्होंने दिया है और किन किस योजनाओं का जो है कि संचालन चल रहा है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको शुभारंभ करना है। और इसी के साथ ही उन्होंने जो है कि कर्मचारी वर्ग को भी साधने का प्रयत्न किया। उन्होंने भी बताया कि जो है कि उनके महंगाई भत्ते को लेकर के और जो है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको जो है कि नियमितीकरण करने के लिए जो है कि सदस्यों का चयन किया जाना है, आने वाले समय में किस प्रकार से उनका संपादन करना है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और जो है कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जितनी भी लोग हैं, जितने भी प्रदेश के जन लोग हैं, उनको कहीं न कहीं खुशियों की सौगात देने का प्रयत्न किया। उन्होंने बताया कि आने वाले जितने भी समय में हम लोग किस प्रकार से योजनाओं का संचालन करेंगे और इसी के साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केवल 3 महीने में हम लोगों ने किन-किन योजनाओं का जो कि अनुपालन किया, उनको किन-किन योजनाओं के पैसे जो है कि लोगों के खाते में डालने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों जो जितने भी किसान वर्ग हैं उनके लिए भी उन्होंने बताया कि हम लोगों ने 21 क्विंटल जो है कि 3100 रुपए के भाव से हम लोग खरीदा और उनके खाते में पैसे भी गिराए। और इसी के साथ ही उन्होंने तेंदूपत्ता के लिए भी उन्होंने बताया कि जितने भी तेंदूपत्ता संग्राहक हैं उनको निश्चित रूप से पैसा मिलेगा। और इसी के साथ ही आने वाले समय में किन-किन योजनाओं का संचालन करना है, इसके बारे में भी उन्होंने संक्षिप्त में बताया। और इसी के साथ ही बोले तो जितने भी घोटाले हैं उनके बारे में बताया कि उसकी भी निष्पक्षता रूप से जाँच की जाएगी, इसके बारे में उन्होंने बताया। और आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जितनी भी जनता है उनके लिए ये जो बीजेपी की सरकार है निश्चित रूप से
कार्य करेगी। और उन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि मोदी की गारंटी तक उन्होंने इस योजनाओं को ले जाने का प्रयत्न किया कि जो मोदी की गारंटी है उसको निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में उसका निर्वहन करेंगे, उसको हम लोग पालन करेंगे और आने वाले समय में जितने भी प्रदेश के साथी हैं उनको कहीं न कहीं खुशियों की सौगात मिलेगी। वो जो है कि जो सरकार है वो निश्चित रूप से उनके लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो उन्होंने इस बहुत सारे जितनी भी योजनाएँ हैं उनको बताने का प्रयत्न किया और इसी के साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अभी लोकसभा की चुनाव है उससे पहले कि आचार संहिता लग जाए, उससे पहले हम जितने भी योजनाएँ हैं उनके बारे में जानकारी दे दिया जाए। इसीलिए उन्होंने जो है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया और इसमें जो है कि 1-2 महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी की जिसको आप लोगों ने देखा और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका जो है कि संचालन या कि क्रियान्वयन निश्चित रूप से होगा और आने वाले जितने भी प्रदेश की जनता है उसको खुशियों की सौगात मिलेगी। तो हम लोग मैं बता दूँ आपको कि हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएँ हैं, चाहे वो सीजीपीएससी का हो बात हो, चाहे वो नौकरी सरकारी नौकरी की बात हो, महतारी वंदन योजना का हो, बेरोज़गारी भत्ते को लेकर हो, चाहे जितने भी सरकारी योजनाएँ हैं उसको पहुँचाने की बात हो, तो सबसे पहले हम लोग पहुँचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।